ओम शांति। सुनते हैं आज 27 सितंबर 20 के मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली का सार था सदा के स्नेही बनो। आज की मुरली अव्यक्त मुरली बाबा की 86 के थी। प्यारे बाबा ने खास कहा कि बच्चे स्नेही आत्मा, उनकी पहले बाबा ने स्नेह की स्नेह की परिभाषा बताई है। स्नेह बाबा ने कहा सभी को सहज योगी बना देता है। फिर बाबा ने कहा स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और स्नेह बाबा ने कहा पुराने संसार को सहज भुला देता है। फिर स्नेह बाबा ने कहा शक्तिशाली जीवन का आधार है, पालना का आधार है। फिर बाबा ने ये विशेष स्नेह की डेफिनेशन पहले बाबा ने दी कि रूहानी स्नेह, ईश्वरीय स्नेह कितना पावरफुल कार्य करता है। फिर बाबा ने कहा 3 प्रकार के आज बाप दादा ने स्नेही बच्चे देखे। पहले सदा के स्नेही, और दूसरे स्नेही, और तीसरे समय प्रमाण स्नेही। तो तीनों की बाबा ने फिर अच्छी तरह से व्याख्या की। बाबा ने कहा सदा के स्नेही बच्चे जो हैं उनको कभी भी मुश्किल व मेहनत की फीलिंग नहीं होगी। सदा ही वो स्नेह में सारे कार्य उनके लिए इतने सहज होंगे, बाबा के प्यार में डूबे जैसे बाबा ही कर रहा है। ये सदा के स्नेही आत्माओं की निशानी होगी। उन्हें कभी मुश्किल नहीं, कभी मेहनत नहीं, ना योग में मेहनत, ना सेवा में मेहनत, किसी चीज़ में मेहनत नहीं, क्योंकि हैं ही बाबा के स्नेह में डूबे हुए स्नेही सदा के, और वो भी सदा के। तो इसलिए मुश्किल और मेहनत बाबा ने कहा वो क्योंकि माया जीत, प्रकृति जीत के आगे समर्पित एक तरह दास दासी हो जाते हैं। सब चीज़ें दासी, माया भी प्रकृति भी उनके आगे दासी बन जाती, क्योंकि सदा के स्नेही है ना। फिर बाबा ने कहा जो स्नेही बच्चे हैं, स्नेही बच्चे भी, उनकी विशेषता बाबा ने बताई कि वो हैं तो सही बाबा के स्नेही, परंतु कभी कभी वो कहीं ना कहीं थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं, और इस कारण उन्हें कभी कभी मुश्किल और मेहनत का भी आभास होता है। तो इसलिए मुश्किल और मेहनत का आभास ना हो, उसके लिए सदा के स्नेही बने। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण स्नेही, वो भी बाबा के स्नेह में तो रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कभी कभी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, किसी संस्कार, किसी बात में अटक जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल फील करते हैं और बहुत मेहनत फील करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा के स्नेही बनो, सदा स्नेह में डूबे हुए। आज फिर बाबा ने खास बाबा के सामने विशेष जो जर्मनी ग्रुप बैठा था, तो बाबा ने कहा सदा दिल तख्त नशीन हो, दिल का सौदा किया है। निमित्त तो जर्मन थे, लेकिन हम सबको ही बाबा कह रहे थे दिल का सौदा किया है। सौदे में क्या होता है? देना भी होता है, लेना भी होता है। तो दिल दी भी है और दिल ली भी है, तो दिल का सौदा किया ना। तो बाबा ने कहा ये दिल का सौदा करना है, ऐसे सदा के स्नेही बनना है। तो बाबा ने विशेष दिल तख्त नशीन के आगे बाबा ने कहा बाकी कोई तख्त नहीं, ये इतना बढ़िया तख्त है, जो इस पर बैठ गया उसके आगे सतयुग का तख्त भी नहीं। फिर बाबा ने कहा प्रभु की प्रीत, पढ़ाई से प्रीति होनी चाहिए। पढ़ाई से प्रीत अर्थात मुरली से प्रीत, मुरलीधर से प्रीत की निशानी मुरली से प्रीत।
जिसको मुरली से प्रीत नहीं, पढ़ाई से प्रीत नहीं, उसको मुरलीधर से प्रीत हो ही नहीं सकती, बाबा ने कहा। इसलिए मुरली से प्रीत, पढ़ाई से प्रीत, तब समझो मुरलीधर से भी प्रीत खूब जुटी हुई है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती हैं, सदा के लिए पूज्य बन जाती हैं। ऐसी पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा माना सदा देना ही देना। तो ये ब्राह्मण जीवन का, बाबा ने कहा, सबसे बड़ा कर्तव्य है, मुझे सदा पुण्य आत्मा बनना है। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का गुण क्या है? ब्राह्मण जीवन का गुण है संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है संतुष्टता। तो वो संतुष्टता जो है वो सदा होनी चाहिए, सदा संतुष्ट। फिर बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या है? विशेषता वो कभी भी ये नहीं कहेंगे क्या हम तो सबसे संतुष्ट हैं, कोई मेरे से संतुष्ट हो या ना हो, मैं सबसे संतुष्ट हूँ। तो इस संतुष्ट मणियों की विशेषता वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वो खुद भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट रखेंगे। तो ये बाबा ने विशेषता कही, संतुष्ट मणियों की विशेषता ऐसी है। फिर बाबा ने कहा, माया जीत बनने का साधन क्या है? माया जीत बनने का साधन सदा बाबा को साथ रखो। जो बाबा को सदा साथ रखते हैं तो माया जीत सहज बन जाते हैं। कभी भी साथी को नहीं भूलना। कौन मेरे साथ है? सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है? माया की क्या हिम्मत जो आपका कुछ बिगाड़ सके? जब स्वयं सर्वशक्तिवान साथ है तो चिंता तो खत्म हो गई। फिर सारी जिम्मेवारी फिर बाबा की हो गई। हम तो बन गए हल्के फुल्के निमित्त। करण करावनहार आपे करा रहा है, कराता रहेगा। निश्चिंत होके अपने आप को सुपुर्द कर दो, बाबा के सुपुर्द कर दो। इसलिए कोई चिंता नहीं, तो सब प्रकार की चिंताओं से परे हट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज के वरदान में हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव, जो भी दिन भर में आत्मा आए उसको ऐसी हिम्मत दिलाएं, ऐसा उत्साह दिलाएं। ये एक जीवन का तरीका सीख ले। हर आत्मा आपसे हिम्मतवान बन जाए, उसके अंदर हिम्मत आ जाए और उसके अंदर उत्साह बढ़ जाए। सबका हिम्मत और उत्साह बढ़ाने वाले बनना है। तो ऐसे हिम्मत और उत्साह बढ़ाने वाले ही बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी बनते हैं। इसके लिए कभी भी किसी का अवगुण ना देखो, गुण देख के उसका हिम्मत बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, उल्लास बढ़ाओ, तो बहुत आगे वो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएगी। तो विश्व कल्याणकारी भाव बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होगी। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। दुआएं लेना, बाबा की दुआएं मिलेंगी जब कदम कदम सेकंड सेकंड बाबा की आज्ञा पे चलेंगे, पूरा श्रीमत पालन करेंगे। फिर बाबा की दुआएं ढेर ढेर मिलेंगी। बाबा के सर्विस करेंगे, सर्विसेबल होंगे, बाबा का कार्य दिन रात करेंगे, उसको कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलना ये भरपूरता का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।